मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है। एक दिवसीय दौरा राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में हुआ था। सजन संगठन प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके तहत जगह जगह ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, शहर अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। हमारे साथ उज्जैन कांग्रेस नेता भरत पोरवाले, जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वे भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में। उनसे बात करेंगे कि क्या है रायशुमारी और क्या है पूरा सृजन संगठन कार्यक्रम। जी सर। जी सर, धन्यवाद आपको। बाबा महाकाल की नगरी में राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा निकाली थी, तो उनके मन में आई थी कि हम आम आदमी से मिले, मतलब कोई अल्पसंख्यक, छोटा, गरीब, आम आदमी, मतलब उनसे मिलके उनको एक मन में आई कि अपन कमरे में एसी में बैठे लोगों के अनुसार अपन जिला कांग्रेस का अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो काम करेगा नहीं। तो उनकी जब से उनके मन में एक संगठन सर्जन की एक योजना बनी थी और वो उस पर अमल कर रहे पूरे देश भर के अंदर। उसके तहत हमारे उज्जैन में शहर के अंदर भी और जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैंने भी दावेदारी करी। उसमें हमारे जावेद नदीम साहब हमारे प्रभारी है। वो कार्यक्रम में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे, ब्लॉक ब्लॉक में पूरा ग्रामीण क्षेत्र सब अब दावेदार कर रहे, सब भाई लोग अपन घर के ये सब। मेरा कहना है कि जैसे आज की तारीख में छोटे छोटे मुद्दे ज़्यादा दुख दे रहे हैं। अभी पंचायत में वास्तविकता में पंचायत में जो प्रोग्राम है, पंचायत में अगर कमेटी बनेगी तो वहाँ की समस्या बाहर आएगी। जैसे आपके पास पहुँचेगी, आप अधिकारियों के पास पहुँचाओगे, आप सरकार के पास पहुँचाओगे, तो वहाँ तक पहुँचाने वाला आदमी की बहुत सख्त आवश्यकता है। जो आज भी अपन चाहते हैं कि जो कमरे में एसी में बैठे उन्हें हटाओ, ऐसे लोगों को बनाओ कि जो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं जिला पंचायत का हुआ चुना 2015 में। 14 में मोदी जी चुनाव जीते, सरकार बनी। 2015 में मैं काम कर रहा था, तो हमारे समाज का कम है, तो हमारे जिस मेरा इधर दक्षिण विधानसभा से करता हूँ, तो घटिया में ओबीसी सीट, मैं ओबीसी से आता हूँ, जयसवाल कलाल समाज से हूँ। तो वहाँ गए तो हमारे 85 गाँव थे उधर, तो 85 गाँव में हमारे 85 घर भी नहीं थे। तो लोगों ने बोला यार इसको वोट कौन देगा यार, तो हमारे आन्ना पटेल, हमारे वही लोग ही है समाज पर, सभी लोग अपने परिवार के ही हैं, सभी समाज के लोग। तो मैंने बोला यार महेश पटेल मेरा दोस्त चुनाव लड़ा, उधर से बीजेपी से उधर लड़ा, तो मेरे को कांग्रेस के लोगों ने बोला यार कि तेरे को, तुम्हारे को वोट कौन देंगे पोरवल जी, यार तुम्हारे समाज के तो वोट ही नहीं है। तो मैंने कहा सारी समाज मेरी है यार। समाज किसने बोला? मैंने कहा मेरे साथ काशी समाज मेरी, चौधरी जी मेरी, हरियाण अजाब अल्पसंख्यक जितने भी बंजारा समाज के जितने भी समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, मैंने कहा सब ने। मैंने कहा ये सब समाज किसके हैं? सब कलालों के समाज है। मैंने कहा सब हमारे समाज है। मैंने कहा, तो उनने मजाक में लिया उस चीज़ को, तो मैंने फॉर्म डाला, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में रहता था हमेशा, किसी के दुख सुख में हमेशा मेरी आदत रही। और आज भी मैं सुबह से वही सिस्टम है मेरा कि मैं सुबह कहीं ना कहीं जरूर बैठने, खबर लगती तो जाते, शादी में जाते तो जीवित संपर्क रखा। तो चुनाव जीतने का इन्होंने पूछा तो जीवित संपर्क रहा मेरा। मैंने फॉर्म डाला, जहाँ मेरे को 5,000 वोट लाना थे, मेरे को 12,800 वोट मिले। तो उन्होंने बोला यहाँ अन्ना पटेल समाज का बाहुल्य है। तो मैंने कहा यार मेरा महेश पटेल मेरा दोस्त चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने समाज से बोला, पटेल समाज से, मैंने कहा यार पटेल भाई यार, मैंने कहा इस बार मेरा दोस्त महेश पटेल चुनाव लड़ रहा है, अगर आप वोट डालो तो उसको डालना, मतलब हमारा कांग्रेस का आदमी है। तो मैंने उस टाइम पे वोट अगर मांगने हैं तो मैंने कांग्रेस के लिए मांगे, महेश पटेल के लिए मांगे, कि अगर मेरे को नहीं दो ना तो आप महेश पटेल को वोट देना, क्योंकि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो एक मन में भावना ये नहीं है कि मैं चुनाव जीतूं तो ही लड़ूं, एक पार्टी के प्रति भी अपन फिर चुनाव जीता मैं। अब इधर सिंहस्थ आने वाला था 2016 में, अब 10 कांग्रेस के लोग जीते, 10 बीजेपी जीती। अब मैं 21 सदस्य जिले के अंदर, अब मेरा वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सबने बोला कि तो बिक जाएगा भरतपुर और पैसे ले लेगा, ये ले लेगा। मैंने कहा पैसे के लिए आता तो चुनाव, मेरे को इतना 12,800 वोट दिया, 5,000 की जरूरत थी। तो इन लोग, ये सब समाज ने मेरे को वोट इसलिए थोड़ी दिया कि मेरा वोट बेच दूं, मैं विचारधारा की लड़ाई तो लड़ूंगा, मेरे को कोई भाजपा से कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरा सब भी भाई। लेकिन मैं जहाँ गलत है वहाँ बोलते हैं आपके भाई सिपरा साहब ने, और एकदम बोलेंगे 10 बार, बोलेंगे पानी नहीं मिलेगा तो बोलेंगे 10 बार के पानी नहीं मिलेगा। कोई सरकार थोड़ी चाहेगी कि ये चीज मत करो, लेकिन अधिकारियों ने नहीं करे, बट्टे होने, तो उसमें अपन क्या करेगा सरकारों ने। तो मैंने उस टाइम जिला पंचायत में हमारी लड़ाई यही होती है। मैंने महेश परमार जो मेरे को चुनाव हराते थे, वो विधायक बन गए महेश जी, वो विधायक बन गए। मैंने बनाया चुनाव, मेरे को भाजपा ने खरीदने की कोशिश करी थी, मंत्री महोदय जी ने ऑफर भी बहुत आए थे कि उपाध्यक्ष बना देंगे, एजेंसी जिला पंचायत को बना देंगे, 500 करोड़ की ये कर देंगे, तुम ही करना है। मैंने कहा मैं क्या करूँ इतने पैसों का। तो मैंने वो भाजपा में नहीं गया और मैंने कांग्रेस का जिला अध्यक्ष महेश परमार जी को बनाया और मैं उपाध्यक्ष बना। अब बना तो दिया मैंने, वो सरकार ही नहीं थी, तो मेरे को धारा 40 में फलाना, जो देखो जब रोज के वही भरत पुरवल भरत पुरवल। मैंने कहा एक काम करो आप, मेरे को ये थोड़ी कह रहा हो कि अब तो मेरे पीछे रहा। तो जैसे जैसे अपन मुद्दे उठाते रहे, बाकी जितना दिन मौका मिला उधर काम करा, और इधर अगर मौका मिला अपने को तो अपन फिर काम करेंगे। और हमारे कांग्रेस में एक सिस्टम है, जैसे अब क्या हुआ कि मैंने उनको अध्यक्ष बनाया, अब बनने वाला 4 बार चुनाव लड़ लिया हमारे महेश जी, मतलब विधायक 2 बार लड़ लिया, सांसद का लड़ लिया, महापौर लड़ लिया, और हमें एक बार भी टिकट नहीं मिली। तो हम क्या राहुल जी को थोड़ी बोल सकते कि हमने 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 इतना संघर्ष करा, हमने ये बना, हमें टिकट ही नहीं दिया।
तो वो बात क्या होती है कि उनका भाग्य परवल। मैंने कहा हमारे बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इसमें राजी होंगे नहीं होंगे, हमें टिकट नहीं मिला तो हम कोई पार्टी को दोष नहीं दे रहे। अगर अब मौका मिला इन्होंने जिला कांग्रेस का तो हम निश्चित 609 ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण लोगों की समस्या है छोटी से बड़ी वो अपने को पता है, और उन मुद्दों को मैं ताकत से उठाएंगे। शहर में जो दिक्कत आ रही अपने वो भी मुद्दे उठाएंगे। आज की तारीख में बहुत सारी परेशानी है, मतलब सरकार तो कोई सी भी रहे, किसी की भी रहे, मैंने देखा वो काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारी लोगों को मैंने देखा है काम ही नहीं करना चाहते। सिपरा मैया रोज साफ करने की बात करते, 2 साल हो गए सीएम बने मोहन जी, अब मोहन जी कह रहे कि सिपरा साफ मत करो तुम, लेकिन ये करते ही नहीं है। रोज घाट पे खबर आती है कि वो शांत हो गया, वो शांत हो गया, वहाँ कंजी आ गई, वहाँ ये आ गया। तो ये क्या, ये मक्कारी कर रहे हैं। अब 10 साल 1.5 साल में एक मकान नहीं बनता अच्छा, अब ये 2 साल बचे सिंहस्थ को, ये घाट कहाँ से बना देंगे? इनसे घाट नहीं बनेंगे तो सिंहस्थ की तैयारी क्या है इनकी? ये रोज मीटिंग करते हैं, मैं साल भर से रोज पेपर पढ़ता हूँ कि आज फलाना आया उसने मीटिंग करी, प्रमुख सचिव मीटिंग कर रहा है, फलाना आशीष सिंह जी आ गए वो मीटिंग कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। अरे साली मीटिंग ही करेंगे, कागजों पे मीटिंग करेंगे, तो जमीन पे तो कुछ करके दिखाओ। अब वो कोई भी सरकार है, अब मोहन यादव जो सीएम है अपने शहर के उज्जैन को, वो चाहेंगे नहीं कि काम अच्छा हो, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते तो कैसे काम चलेंगे? तो मेरा कहना है कि आवाज तो उठाना पड़ेगी। अगर आवाज उठाने की अगर हिम्मत हुई तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बनाए अपने को, और मैं बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हर आदमी की बात पूरी ताकत से इनके सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, अधिकारियों के सामने रखेंगे। नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता भरत पौरवाल ने बेबाकी से अपनी बात रखी है, न सिर्फ संगठन के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया है, किस प्रकार से उन्होंने सारे चुनाव लड़े हैं, किस प्रकार से निर्वाचित होकर जिला पंचायत में बने हैं, और जिस प्रकार से अब रायशुमारी के माध्यम से जिला अध्यक्ष का दौर चल रहा है। यदि उन्हें मौका मिलता है तो एक बार फिर कांग्रेस संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन।